Hello everyone, this is class 12th maths. Let's continue our exercise 13.3 that is based on Bayes theorem. 9 sums we have already done. Let's continue with our sum 10. Suppose a girl throws a dice. Suppose कीजिए कि एक गर्ल ने डाई को थ्रो की है. If she gets a 5 or 6, she tosses a coin 3 times and notes the number of heads. अगर उसके डाइस पे 5 या 6 आते हैं तो उसने एक कॉइन को थ्रो किया है और उसके नंबर ऑफ हेड्स उसने काउंट करे हैं. बट इफ शी गेट्स 1 2 3 4 शी टॉसेस अ कॉइन वंस एंड नोट्स वेदर अ हेड और टेल इज ऑब्टेन्ड. लेकिन अगर उसके डाइस पे 1 2 3 4 आते हैं तो वो कॉइन को एक बार थ्रो करती है और देखती है कि हेड आता है या टेल आता है. इफ शी ऑब्टेन्ड एग्जैक्टली वन हेड, अगर उसके कॉइन पे सिर्फ एक ही हेड आता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी थ्रू 1 2 3 4 विद द डाई. तो हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि उसके डाई पे 1 2 3 4 आया था. मीन्स कि कहने की बात की है सिंपल सी कि एक गर्ल है, उसने एक डाई को थ्रो किया. अब उस पर 1 2 3 4 5 6 कोई भी नंबर आ सकते हैं, लेकिन इन्होंने कंडीशन दे दी कि अगर तो 5 6 आया तो उसको कॉइन 3 टाइम फेंकना है. अगर उसके डाई पे 1 2 3 4 आया तो उसको एक टाइम कॉइन थ्रो करना है. और अगर उसके कॉइन पे सिर्फ एक बार हेड आया है, एग्जैक्टली वन हेड आया है, तो हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि उसके डाई पे 1 2 3 4 आया था. लेट्स मूव विद द सॉल्यूशन. अब देखिए स्टेटमेंट जितनी कॉम्प्लिकेटेड थी सम उतने इजी होते हैं. वी विल अप्लाई बायस थ्योरम ऑन इट. E1 E2 दो इवेंट्स लिए कि उसके डाइस पे पहले 5 6 आए या 1 2 3 4 आए. अब हमें गिवन क्या था, शी गेट्स एग्जैक्टली वन हेड, तो उस इवेंट को मैं ए सपोज कर लेती हूँ. चलिए अब हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या है, 5 और 6 आना चाहिए था. एक डाई पे 5 और 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, दो नंबर्स हैं. 2 बाय टोटल नंबर्स कितने होते हैं 6, 2 बाय 6 मीन्स 1 बाय 3. प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या आएगी, 1 2 3 4, 4 नंबर्स अपॉन 6 नंबर्स, 4 बाय 6 मीन्स 2 बाय 3. अब हमने फाइंड क्या करना है, पहले ये देखिए हमने फाइंड करना है इफ शी गेट्स एग्जैक्टली वन हैट देन वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द डाइस विल थ्रो 1 2 3 4. हमें बताना था कि उसके पास एग्जैक्टली वन हेड है और डाइस पे 1 2 3 4 आया हुआ है. अब E2 बाय ए, क्यों, क्योंकि हमने 1 2 3 4 वाले केस को E2 लिया है, एग्जैक्टली वन हेड वाले को ए लिया. इट मीन्स हमें क्या फाइंड करना है, E2 बाय ए. अब इसके लिए हमारे पास बायस थ्योरम का रिजल्ट है, क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू ए बाय E2, मतलब ए बाय E1 और ए बाय E2 हमें इस फॉर्मूले में यूज़ करने हैं. तो हम पहले उसको निकाल के रख लेते हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय E1 क्या होगी कि अगर उसके डाइस पे 5 6 आया है तो उसके क्वाइन पे एग्जैक्टली वन हेड आए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी. अब अगर 5 6 आया था तो उसने 3 कॉइन्स थ्रो किए थे, 3 कॉइन्स का सैम्पल स्पेस ये होता है. अब इसमें एग्जैक्टली वन हेड कहाँ है, वन हेड 1 1 2 3, 3 अपॉन टोटल कितने हैं 8, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 3 बाय 8. सेम ए बाय E2, मतलब अगर उसके पास 1 2 3 4 आया है तो एग्जैक्टली वन हेड आए, एक ही कॉइन को थ्रो करना था, तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 1 बाय 2. अब चारों रिक्वायरमेंट्स हमारी फुलफिल हो चुकी हैं. इसके लिए बायस थ्योरम का रिजल्ट लगाइए एंड यू विल गेट योर आंसर. Let's see sum number 12. A card from a pack of 52 cards is lost. From the remaining cards of pack, 2 cards are drawn and are found to be both diamonds. एक 52 कार्ड्स के पैक में से एक कार्ड लॉस्ट हो गया, एक कार्ड गुम हो चुके, और फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स ऑफ द पैक 2 कार्ड्स आर ड्रॉन, और जो बचे हुए पत्ते हैं उनमें से 2 पत्ते निकाले गए हैं और दोनों के दोनों डायमंड्स हैं. हमें बतानी है प्रोबेबिलिटी कि जो गुम हुआ कार्ड था, जो पहले ही गुम हो गया था, वो भी डायमंड हो, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी. अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं.
E1 और E2 दोनों ऐसे इवेंट्स लिए जिसमें एक कार्ड के लिए डायमंड लिए और दूसरा डायमंड कार्ड नहीं है। E1 ऐसा इवेंट है जिसमें डायमंड कार्ड लॉस्ट होगा, E2 ऐसा है जिसमें डायमंड कार्ड नहीं होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या हो जाएगी? अगर हम डायमंड कार्ड चूज करते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? एक कार्ड गुम हुआ है ना पहले, तो वो पहले हम वो गुम हुए कार्ड की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं कि डायमंड कार्ड गुम हो, मतलब E1 क्या होगा? E1 डायमंड्स कार्ड कितने होते हैं? टोटल 13 और टोटल कार्ड्स हैं 52, तो 13/52 मीन्स 1/4। सेम अगर वो डायमंड कार्ड नहीं है तो बचे हुए पत्ते कितने हैं? 39 मीन्स 3/4। चलिए, दो प्रोबेबिलिटीज तो आ गई। अब हमने निकालना है क्या? लॉस्ट कार्ड। अब हमने निकालना है लॉस्ट कार्ड A/E1, मतलब जो बचे हुए पत्ते थे उनमें से जो पत्ते निकालने हैं उसकी बात कर रहे हैं। यही लॉस्ट कार्ड उसका है, जो उसके बाद की बात है कि जो लॉस्ट होने के बाद हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसमें दो पत्ते कैसे हों? A/E1 मतलब कि वो डायमंड कार्ड हो। चूजिंग अ डायमंड कार्ड, E1 है डायमंड कार्ड की, कि जो दो पत्ते निकालने हैं बचे हुए पत्तों में से वो भी डायमंड आए। अब डायमंड का एक पत्ता तो पहले ही ऑलरेडी हम कह चुके हैं कि गुम हो गया, तो यहाँ पे कितने पत्ते बचे? सॉरी, 12। 12 में से दो पत्ते चाहिए, तो 12C2 अपॉन एक पत्ता ऑलरेडी लॉस्ट है, तो टोटल पत्ते कितने हैं? 51। 51C2। एक बार और देखिए इसमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 मतलब एक पत्ता पहले किसका गुम हो चुका है? जो डायमंड कार्ड नहीं है। अब बचे हुए पत्ते कितने हैं? 51 में से दो निकाले तो C2 आ गया। जो गुमा हुआ पत्ता था वो डायमंड कार्ड नहीं था, तो इट मीन्स हमारे पास कितने पड़े हैं अभी डायमंड के पत्ते? टोटल 13। उसमें से ही हमें दो चाहिए, 13C2 अपॉन 51C2। क्यों? देखिए यहाँ पे तो बोले डायमंड कार्ड गुम हो गया था, तो इसलिए 12 में से दो पत्ते निकाले। यहाँ पे वो जो पत्ता गुम हुआ है वो डायमंड कार्ड नहीं था, तो हमारे पास डायमंड तो टोटल 13 ही पड़े हैं ना, तो 13C2। अब इसका कॉम्बिनेशन सॉल्व करके मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है, आप इसको ध्यान से देखिएगा। हम लास्ट वीडियो में भी ये डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है यू कैन कमेंट। लास्ट में आपको फाइंड क्या करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A। सिम बायस थ्योरम लगाइए और ये चारों वैल्यूज उसमें पुट कर देना। कैलकुलेशन करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। सो सॉल्व एक्सरसाइज 13.3 कम्प्लीटली इन योर फेयर नोटबुक। बाकी जो सम्स छोड़े हैं मैंने, ये थोड़ी सी टिपिकल एक्सरसाइज है, सो मैं उसका PDF आपको साथ में सेंड कर रही हूँ। फिर भी अगर उसमें से कुछ समझ में नहीं आए तो यू कैन always welcome to ask. Thank you. Do practice of your sums.